तालीफात ऑनलाइन बुक स्टोर। अस्सलाम वालेकुम। तालीफात ऑनलाइन बुक स्टोर के चैनल में खुशामदीद। दोस्तों, सीरतुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम के वाक़यात का सिलसिला हमने इस चैनल पर शुरू किया है, जिसकी पहली दो सीरीज़ यानी इब्राह का वाक़या और ताइफ का वाक़या पूरी तफसील के साथ मुस्तनद अंदाज में बयान किया गया है। ये दोनों वीडियोस अल्हम्दुलिल्लाह बेहद मकबूल हुई हैं। इनका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ। अगर आपने अभी तक नहीं देखी तो ये वीडियोस ज़रूर देख लीजिएगा। दोस्तों, इब्राह का वाक़या हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम की पैदाइश से पहले का है। आपकी पैदाइश से पहले यही एक वाक़या पेश आया था। उस वक्त अरब में जहालत उरूज पर थी। लोग बेटियों को जिंदा दरगोर कर दिया करते थे, और जो लड़कियां बाहर से लाई गई होती थी या फिर वो लोग जो जिंदा दरगोर नहीं करते थे, वो अपनी बेटियों को खुद उमरा के पास ले जाते थे। उनको पेश करके अपनी जान बख्शी यकीनी बनाते थे। जिसके पास पैसा और ताकत होती थी उसका राज चलता था। वही हाकिम और वही बादशाह होता था। अरब लोग शराब और मस्ती में इतने गुम हो चुके थे कि दुनिया का नक्शा ही पलट चुका था। यूं महसूस होता था कि अब इस दुनिया को तबाही से कोई नहीं रोक सकता। इंसानों के फसादात और गुनाहों की जुल्मत इतनी बढ़ गई थी कि बाज लोगों को क़यामत का यकीन हो गया था कि अब क़यामत आएगी और ये दुनिया तबाह हो जाएगी। इन्हीं हालात में कायनात के लिए रहमतुल लिल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम की आमद हुई। कायनात को बचाने के लिए और इंसानियत को राह हिदायत दिखाने के लिए वाक़या फ़ील यानी इब्राह के वाक़या के ठीक 40 दिन बाद वो लम्हा आया कि जिसका इंतज़ार कायनात के हर ज़र्रे को था। वो लम्हा कि जिसके बाद इंसानियत को फरिश्तों से भी ज़्यादा उरूज मिलने वाला था और तबाही के दहाने पर खड़ी हुई पूरी कौम निजात हासिल करने वाली थी। ये मुबारक सातें पीर के रोज़ नाजिल हुईं, जब कुरैशियों के सरदार जनाब अब्दुल मुत्तलिब को सुबह सवेरे इत्तला मिली कि अल्लाह ताला ने उन्हें एक पोते से नवाजा है। वो बुढ़ापे और कमज़ोरी के बावजूद बेइख्तियार दौड़ते हुए घर तशरीफ़ लाए और अपनी बहू आमना के पहलू में एक प्यारा दुलारा हसीन और चांद से खूबसूरत बच्चा देखा तो उनका दिल शफ़क़त व मोहब्बत से लबरेज हो गया। इस प्यारे से बच्चे को देखकर हर शख्स खुशी महसूस कर रहा था, मगर अब्दुल मुत्तलिब की खुशी सबसे अलग थी, क्योंकि अभी 6 माह पहले ही इनके चहीते बेटे अब्दुल्लाह का इंतकाल हुआ था। ये बच्चा उसी अब्दुल्लाह की निशानी था। अब्दुल मुत्तलिब इस बच्चे को देख देख कर आंखों को ठंडा कर रहे थे और चूम रहे थे। उसको गोद में उठाकर काबे में दाखिल हुए, ऊंची आवाज में अल्लाह की हम्दो सना बयान की और बच्चे का प्यारा सा नाम सोचने लगे। उनके जहन में एक ऐसा नाम आया जो इस कायनात की तारीख में पहले कभी किसी ने नहीं रखा था। बड़े बड़े अरब के शोरा और फुसहा ने भी इस नाम को इस्तेमाल नहीं किया था। अल्लाह ताला ने ये अनमोल, मुनफरिद और प्यारा नाम मोहम्मद अपने आखिरी नबी के लिए महफूज किया हुआ था, जो ऐन वक्त पर अब्दुल मुत्तलिब के दिल में डाल दिया गया। हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम का सिलसिला नस्ब अब्दुल मुत्तलिब से होता हुआ हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम तक जा मिलता था। पैदाइश के बाद शुरू में चंद दिन तक चचा अबू लहब की बांदी सोबिया ने दूध पिलाया। इस दौरान अब्दुल मुत्तलिब अपने यतीम पोते के लिए किसी दूध पिलाने वाली को तलाश कर रहे थे। अरबों में ये एक बड़ा अच्छा रिवाज था कि वो शीरखार बच्चों को परवरिश के लिए करीब देहातों में भेज दिया करते थे। वहाँ देहात की दाइयाँ आकर बच्चों को ले जाती और उनको खुली और साफ आबो हवा मुयस्सर आती। बच्चों की जिस्मानी नशोनुमा बहुत अच्छी हो जाती थी। इसके अलावा देहातों की फसीह ज़बान भी ख़ास तौर पर बच्चों को सिखाई जाती, क्योंकि शहरों में बोले जाने वाली अरबी ज़रा मुख्तसर और बदली हुई होती थी। मगर आज भी अरब के देहातों में खालिस और ठीठ अरबी बोली जाती है। ताइफ के करीब एक कबीला बनु साद वाले बहुत मशहूर थे कि इन लोगों की अरबी फसीहो बलीग है, इसलिए मक्के के शुरफा इस कबीले की दाइयों की खिदमत हासिल करना बहुत पसंद करते थे। इन्हीं दिनों इस कबीले की चंद दाइयाँ बच्चों को गोद लेने के लिए मक्कतुल मुकर्रमा में आईं,
मगर किसी ने भी इस छोटे बच्चे को गोद ना लिया, क्योंकि खुश्क साली का ज़माना था और लोगों को अपनी ज़रूरियात पूरी करने के लिए ठीक ठाक मुआवजा चाहिए था। इस यतीम बच्चे के लिए जब भी किसी दाई को मालूम होता कि इसके वालिद ही नहीं हैं तो वो इनकार कर देती। मगर हकीकत ये है कि अल्लाह ताला ने अपनी नबी की परवरिश के लिए एक बहुत ही नेक, समझदार और सुलझी हुई खातून का इंतज़ाम फरमाया था। ये दाई हलीमा सादिया जैसे ही नबी अलैहिस्सलाम के घर में दाखिल हुई तो प्यारे और मासूम बच्चे को देखकर फौरन गोद में उठा लिया। पैसों की कोई बात न की, हर किस्म का लालच दिल से निकालकर इस बच्चे को अपने साथ ले जाने पर आमादा हो गई। ये अल्लाह की तरफ से इंतज़ाम होना था जो बिल्कुल सही हुआ। हलीमा सादिया के ले जाने के बाद बहुत सारे मौजिज़ात हुए और नबी अलैहिस्सलाम की परवरिश के वाक़यात भी बहुत अजीब व गरीब थे, जिनका तज़किरा हम अपनी आइंदा वीडियोज़ में करेंगे इंशाअल्लाह। अब तक के लिए इजाज़त चाहते हैं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारे साथ जुड़े रहिए ताकि मज़ीद वीडियोज़ आपको वक्त पर मिलती रहें। शुक्रिया। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।